बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, एनएमडी कैट क्लासेस में हमने फ़र्स्ट ईयर का कोर्स शुरू किया था और उसमें तकरीबन हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सिलसिले में हम इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर कोर्स के साथ साथ पैरेलल में हम सेकंड ईयर का कोर्स भी करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी हवाले से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, जो कि बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, आसान सी एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डैश। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? कूलम, एम्पेयर, कूलम पर सेकंड और डी जो हमारे पास है ऑल ऑफ देम। तो ज़रा देखिए, आप लोग पढ़ चुके हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम मेजर करते हैं इन कूलम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ कूलम्स। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, वन कूलम चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इज डैश। इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के टर्म्स में हमारे पास वन कूलम का चार्ज जो है वो कितना होता है? तो ज़रा देखिए, हम पढ़ चुके हैं एज करंट इज इक्वल टू चार्जेस पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालना हो सो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी बन जाएगा। अच्छा, Q को हम मेजर करते हैं इन कूलम्स में, तो वन कूलम अगर हमने निकालना हो तो ये बराबर होगा 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, विच मीन्स दैट एम्पेयर इंटू सेकेंड। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। आपके ऑप्शन है क्वांटाइज्ड, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो ज़रा देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, जिसका मतलब ये है जब भी कोई बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी के ऊपर एक चार्ज आएगा। अब ये जो नंबर है ये n जो हमारे पास है ये या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने पूछा है कि क्या ये क्वांटाइज्ड है या कंटिन्यूअस है या दोनों है या कोई भी नहीं है। तो हमने ये देखना है कि ये क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूअस पहले होते क्या है। तो कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है एनी वैल्यू, उसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है। और जब हम क्वांटाइज्ड की बात करते हैं तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यूज़। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक वैल्यूज़ इसका मतलब होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज है या फिर कंटिन्यूअस है। तो ज़रा देखें, जब एक बॉडी है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी या फिर लॉस करेगी तो उसके ऊपर हमारे पास चार्ज आएगा। तो क्या वो एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस कर सकती है? अगर आपके जहन में आ रहा है हाँ, तो फिर मैं कहूँगा कि क्या एक बॉडी जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है? क्या वो हाफ इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर सकती है? बिल्कुल नहीं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करेगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ हो गई। ये तो 1.1 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकती या 1.2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस नहीं कर सकती। तो चूंकि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करेगी, लिहाजा n जो है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डैश। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होते हैं? एम नॉट एल नॉट टी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ऑप्शन सी आई टी -1 एंड ऑप्शन डी इज़ आई टी। ज़रा देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको हम मेजर करते हैं कूलम्स में और 1 कूलम जो है वो बराबर होता है एम्पेयर इंटू सेकंड के। तो एम्पेयर का डायमेंशन हमारे पास आई होता है और सेकंड के लिए जो हम डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं वो टी होता है। सो दिस इज़ आई इंटू टी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू है, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास डैश के बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 कूलम, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 कूलम और ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो पहले तो ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा सा चार्ज होता है, मामूली सा चार्ज होता है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर 10 टू दी पावर 19 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर प्लस 18 है, तो ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज डैश। 1 कूलम चार्ज के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, ऑप्शंस को देखें पहले। 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19, 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 एंड ऑप्शन डी 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31। तो ज़रा देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत मामूली होता है, कूलम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक हो गया। तो अगर अभी हमने 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हो तो जाहिर सी बात है 1 कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 टू दी पावर माइनस 19 वाला और 10 टू दी पावर माइनस 31 वाला ऑप्शन है, तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये दोनों तो हमारे पास करेक्ट नहीं हो सकते। अब इनमें से करेक्ट कौन सा वाला हो सकता है, तो एक तो है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 21, दूसरा वाला है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 18। तो ज़रा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस 19 का चार्ज होता है, अगर इसको हम उल्टा करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो जो आंसर आना चाहिए तो वो 10 टू दी पावर 19 के क्लोज होना चाहिए या फिर 10 टू दी पावर 19 वाला कोई फैक्टर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम गेस करें तो ये वाला थोड़ा सा हमें क्लोज नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या यही आंसर आ रहा है फिर ये वाला या नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक हो गया। हमने मालूम करना है 1 कूलम को, तो इसको यहाँ शिफ्ट करें। सो 1 कूलम दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 1 कूलम इज इक्वल टू, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो 10 टू दी पावर प्लस 19 ये हमारे पास आ जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम करें 1 डिवाइडेड बाय 1.6 को, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1 कूलम, आप लोग कैलकुलेट करें 0.625 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर प्लस 19 का कोई ऑप्शन नहीं है, जिसको ज़रा मज़ीद, अगर इस तरह का ऑप्शन गिवन हो तो फिर ये वाला करेक्ट होगा। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो अगर पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 और पॉइंट को 1 डिग्री शिफ्ट करने की वजह से 10 टू दी पावर माइनस 1 इनटू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 multiply 10 to the power 18 electrons. So the correct option is 6.25 multiply 10 to the power 18 electron, जो कि हमने गेस किया था। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इन डैश। चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि चार्जेस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे तो वही दूसरी बॉडी पर उतनी ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपेयर होगा। इसका मतलब ये है हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है,
अगर हम इनको रब कर दे हैं तो फॉर एग्जांपल ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही 5 इलेक्ट्रॉन्स ये वाली बॉडी जो है वो गेन करेगी तो उसके ऊपर उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जो रिजल्टेंट चार्ज होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा इस सिस्टम के ऊपर। तो चार्ज को यहाँ से हमें पता चला, चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन पेयर में कर सकते हैं, जोड़े में कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इन वैक्यूम मीडियम पेयर एंड नन ऑफ देम। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम पेयर्स में कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी इज डैश 1 कूलम 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम 1 माइक्रो कूलम एंड नन ऑफ देम। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि 1 कूलम हमारे पास मिनिमम चार्ज हो सकता है, लेकिन ज़रा देखें, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो किस वजह से चार्ज होता है? वो बॉडी जो है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी या फिर वो जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। तो मुझे बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इस बॉडी के ऊपर मैंने चार्ज को लाना है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है, या कम से कम ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है? तो कम से कम ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर सकता है, 1 से कम तो हो नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि इसने आधे इलेक्ट्रॉन को गेन किया या इसने आधे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो कम से कम अगर ये गेन या लॉस कर सकता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी के ऊपर मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। तो अगर यहाँ पर 1 कूलम की बजाय लिखा होता 1 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी किसी हद तक सही था, लेकिन यहाँ पर 1 कूलम तो ये कम से कम नहीं है। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ज़रा रिकॉल करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी है। अच्छा, आज के लेक्चर का लास्ट MCQ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, या फिर टेंसर है, या फिर नन ऑफ देम है? तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज में जो है यहाँ पर ना तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन ओबे होती है और ना ही इसके अंदर कोई डायरेक्शन का जिक्र होता है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आज के लेक्चर में हमने MCQs डिस्कस किए बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। इंशाल्लाह इसी सेकंड ईयर की कोर्स को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली बेसिस पर एक मैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर अपलोड करूंगा, दूसरा मैं सेकंड ईयर का लेक्चर अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।